हेलो एवरीवन। हेलो मेरे चैंपियन ऑफ अकाउंट्स। चलो आज से मैं तुम्हें चैंपियन बोलूंगा, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर तुम देख रहे हो वीडियो को, तो यू आर द चैंपियन। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को चैंपियन ही बोलता हूँ। चलो चलिए चैंपियंस, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को। मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था तुम्हें, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने के लिए। आई होप सो तुम्हारा आंसर आया होगा, और आंसर देख लो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें बता रहा हूँ। देखो लेट वाला केस ही है। वन शेयर को लेट किया, माइनस नए पार्टनर का शेयर माइनस किया। इसको सोल्व करोगे तो 12/21 आएगा। ये 12/21 शेयर, रिमेनिंग शेयर ऑब्वियस है ए और बी का ही है। तो 21:9 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड शेयर में। ए का न्यू शेयर तुमने निकाला होगा, 12/21 इंटू 21/30। प्लस करोगे ना इनको, कट कट, 6 2 12, 6 5 32/5। बी का न्यू शेयर तुमने निकाला होगा 12/21 इंटू 9/30। तो 6 2 12, 6 5 30, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 6, 7 5 35। आपने ए का भी शेयर निकाल लिया, बी का भी शेयर निकाल लिया, सी का गिवन ही था 2/5, 6/35, और सी का शेयर है आपके पास ये रहा। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, 5 7 35, 105 आएगा बेटा। 105, 42, 18, 45। कट कर सकते हो इसको, 42, 18 और 45 को। आई होप थिंक 3 से कट जाएगा, 3 14 जा, 3 6 जा, और 15। बताना जरा, जल्दी से कमेंट करो। कमेंट, क्या तुम्हारा यही आंसर आया था तो लिखो, अगर यही आंसर आया तो यस, राइट आंसर। ठीक है, चलिए। ये था तुम्हारा लेट वाला केस, जो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैंने इसको आज जल्दी जल्दी में तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट केस करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो कल मैंने तुम्हें करवाया था। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। मैं कल वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा था कल, ए और बी टू पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। सी आया है नया पार्टनर। मैंने एग्जांपल लिया था 1/4 शेयर के लिए। अब कल वाले टॉपिक में लिखा हुआ था कैलकुलेट न्यू रेशियो। आज क्या लिख रहा है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यानी कल लिखा हुआ था 1/4 शेयर कैलकुलेट न्यू रेशियो। आज लिखा हुआ है कि ये जो 1/4 शेयर है, ये वाला शेयर किस किस से लिया है, ए और बी से, वो भी कैसे, इक्वली। और लिखा होगा उसके बाद कैलकुलेट न्यू रेशियो। भैया बाद में लिखा है, इसके एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सेक्रीफाइस, टेक, एक्वायर, गिव्स, ये वाले वर्ड लिखे होंगे। आने वाले जितने भी तीन केसेस हैं, हर केसेस में आपको निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर उसने ए से लिया, कितना शेयर उसने बी से लिया। आने वाले तीनों केसेस में आपने इन्हीं की लैंग्वेज को, इन्हीं की भाषा को, इन्हीं की फॉर्म में लिखना है। क्या कहता है, सी आया है नया पार्टनर। सॉल्यूशन में दे रहा हूं, 1/4 शेयर के लिए, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर ए और बी से लिया, वो भी कैसे, 1:1 में। मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, मुझे बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, ए और बी, 100 रुपीज प्रॉफिट होता था, 60 रुपीज ये लेता था, 40 रुपीज ये लेता था। 3:2 बन गई ना एक तरह से। सी आता है, कहता है भाई मैं ना जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 20 रुपीज लूंगा, यानी 100 रुपीज में से 20 रुपीज, जिसको हम कह सकते हैं 1/5 शेयर हो। बट क्वेश्चन लिखा है, ये 20 शेयर के लिए आया, 20 रुपीज शेयर के लिए, विच ही एक्वायर, ये वाला शेयर उसने किस किस से लिया, ए और बी से, वो भी कैसे, इक्वली। ए ने बी सी को कितना शेयर दिया, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, 20 रुपीज देने दिए उसको। ए ने दिए आधे, कि ले भाई 10 रुपीज मेरे से ले। बी कहता है ले भाई 10 रुपीज मेरे से ले।
तो दोनों ने 10-10 रुपीस दे दिए अपने हिस्से में से। मुझे सोच के बताना, ए को अब आगे चल के पहले तो मिलते थे 60 रुपीस, 60 रुपीस में से उसने 10 रुपीस दे दिए, तो ए को अब कितने मिलेंगे उसके बाद? अगर 100 रुपीस तीनों में बांटने हो, 60 में से 10 तो इसने दे दिया 50, बी को 40 में से 10 दे दिए 30, सी को मिल ही रहे 20। ठीक है, इसी को हमने रिप्रेजेंट करना है उस फॉर्म में। कैसे? देखो सेम बनता है। सी, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, ए और बी टू पार्टनर्स है, 3:2 है। सी आता है नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, ये 1/4 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली, ये वाला शेयर ए और बी से लिया इक्वल। आपको आने वाले तीनों केसेस में आपको निकालना है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए सेक्रीफाइस, मैंने कहा था ये वाली सिचुएशन जब भी आएगी ना, रेशो की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म मल्टीप्लाई ही होगा, ऐसे वाले केस मल्टीप्लाई ही होगा। 1/4 इंटू 1/2, 1/8। बेटा इसके साथ में जरूर लिखना सेक्रीफाइस शेयर। क्या लिखोगे? सेक्रीफाइस शेयर, वर्ड जरूर लिखना। बी सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 1/2, 1/8। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्रीफाइस। हो सकता है यहाँ पे 2:1 हो, मान लो यहाँ पे 1/4 ए और बी से लिया है 2:1 में, तो हम लिखते हैं ए सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 2/3, बी सेक्रीफाइस 1/4 इंटू 1/3। ये केस याद रखना। अब न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला लेट वाले केस को छोड़कर आने वाले तीनों केसेस में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों केसेस में न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, आने वाले तीनों केसेस में याद रखना। तो फिर निकाल लो ए का न्यू शेयर, निकाल लेते हैं। ए का न्यू शेयर ओल्ड 3/5, सेक्रीफाइस शेयर, ये है सेक्रीफाइस शेयर 1/8। शेयर, शेयर याद रखना, एलसीएम लिया, शेयर है, शेयर नहीं है कोई, तुम डर जाओ। तो 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 1 जा 5, 5 मतलब 4, 24 में से 5 माइनस करो, 19/40। बी का न्यू शेयर निकालो ओल्ड 2/5, कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/8। एलसीएम लिया 40, 19/40। ए का न्यू शेयर आ चुका है, बी का न्यू शेयर आ चुका है, सी का दे ही रखा था 19/40, 11/40। सी का गिवन था हाउ मच? 1/4। बेस बराबर होना चाहिए, बेस ले लो इक्वल, 19:11:10। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला वो होता है ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 19/40, 2/5 माइनस 11/40। बट अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो काफी हद तक चांसेस है बोर्ड में एमसीक्यू टाइप में आएंगे, और आगे चल के इन्हीं क्वेश्चन का यूज है फुल फ्लेज क्वेश्चन में। अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने नहीं आती, सेक्रीफाइस रेशियो आपने गलत निकाल ली, तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन ठीक हो ही नहीं सकता, गलत होगा ही होगा। क्या करना है? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का शॉर्टकट तरीका, तो बेटा सेक्रीफाइस शेयर तो आप निकाल चुके हो, लिखा हुआ है देखो, ये रहा। तो जब सेक्रीफाइस शेयर तुम निकाल चुके हो, तो इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये वो बात होगी, ए ने दिए 10 रुपीज, बी ने दिए 10 रुपीज, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर, हिस्सा दिया है। किस रेशियो में दिया? 10-10 दिए ना दोनों ने, तो बराबर ही दिए, 1:1 में इक्वल दिया उन्होंने, तो 1:1 होगी। सेम 1/8 शेयर दिया, 1/8 शेयर दिया, तो शेयर को अगर आप रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेस हटा दो, ए और बी की सेक्रीफाइस रेशो भी आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही है सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू करोगे फिर भी आंसर यही आना है। तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें शॉर्टकट ही बता सकता हूँ कि कैसे आप उसको कर सकते हो तरीके से। थोड़ा सा याद रखना,
रेशो और शेयर में डिफरेंस होता है। न्यू रेशो निकालने का या न्यू शेयर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। शेयर चाहिए, रेशो नहीं चाहिए। शेयर माइनस करना, रेशो माइनस मत करना। ठीक है जी, आई होप सो तुम्हें ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो तुम करके दिखाना। नहीं, एक मैं एक तुम, ठीक है। अब ये वाला मैं करता हूँ, इससे नेक्स्ट करो तुम। पी क्यू पार्टनर से फोर्थ ने एक काम करो, पोज कर लो। इसको वीडियो को ही पोज कर दो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और वीडियो में बना ही रहो, इसको देखते जाओ। लास्ट देख लेना क्या तुम्हारा आंसर वो आया है। कर लो पोज इसको, तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ मतलब। चलिए, पी क्यू पार्टनर से आर आया है नया पार्टनर भैया। आर एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाता, आगे लाइन लिखी थी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर तो होता लेट वाला केस। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जो ये आर 1/7 शेयर किया है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। हम ये लाइन लिखेंगे ऐसे, जरूर लिखना पड़ेगा हमें। पी सेक्रीफाइस 1/7 into 1/2, that is 1/14, this is called sacrifice share। क्यू का सेक्रीफाइस निकालते हैं, 1/7 into 1/2, दिस इज कॉल्ड 1/14 आया आपका सेक्रीफाइस शेयर। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो पी की निकालते हैं, ओल्ड कितनी है 4/7, सेक्रीफाइस किया 1/14। तो एलसीएम लिया भाई 14, 8 माइनस 1 7/14। क्यू की निकालोगे, 3/7 माइनस 1/14 सेक्रीफाइस किया था, 6 माइनस 1। पी का भी शेयर आ चुका है, क्यू का भी आ चुका है, आर का दे ही रखा था 7/14, क्यू का 5/14, आर का था 1/7। एलसीएम लिया 7, 5, 7 2 जा 14। तो न्यू रेशो इज 7/5/2। चेक करो जो तुम्हारा आंसर है वही है। सेक्रीफाइस रेशो बता दो क्या होगी इसमें। सेक्रीफाइस रेशो, शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो बेस उड़ा के। शेयर काम आता है न्यू शेयर निकालने के, सेक्रीफाइस रेशो काम आएगी आगे चल के, इसका बहुत बड़ा यूज होगा। 1:1 बेस हटा दिया, ठीक है। और कई क्वेश्चन में अगर बेस अलग हो, एलसीएम लेके पुनः उठा लेना। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज का। एक ये क्वेश्चन है फोर्थ, सेम ऐसा है जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है। नोटबुक लो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो, देखो ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट में मुझे मैसेज करना कि इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आया तुम्हारा। तो लेट वाला केस हुआ जिसमें कुछ मेंशन नहीं होता, डायरेक्ट न्यू शेयर निकालने के लिए कहा जाता है। दूसरा केस हुआ एक्वायर वाला, एक्वायर लिखा होता है विच ही एक्वायर, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये एक्वायर वाले केस का यानी सेकंड केस का बड़ा भाई है, सिमिलर टाइप का केस है, बड़ा सिंपल सा केस है यार, चुटकियों में हो सकता है, चुटकियों में। बड़ा प्यारा केस है। एक्स और वाई पार्टनर्स है, जी आया है। जी कहता है कि भैया मैं 5/11 शेयर लूंगा। ध्यान से देखना क्या लिखा है, विच ही टेक्स 3/11, एक तो फ्रॉम वर्ड है, किससे लिया, एक्स से। 2/11 फ्रॉम, इन्हीं की भाषा लिखो, ये वाला शेयर, ये वाला शेयर दो लोगों से लिया, ये वाला एक्स से लिया है 3/11, वाई से लिया है 2/11। देखो पता क्या होता है, देखो जो लास्ट केस किया था हमने वो 5/12 शेयर के लिए, मान लो यही एग्जांपल लेके चलो 5/11। अगर इसमें लिखा होता है एक्स और वाई से लिया है 3:2 में, तो यहां लिखा हुआ है 3/11 2/11। डिफरेंस देखना क्या है बेटा, डिफरेंस ध्यान से देख लो। एक रेशो की फॉर्म में, एक शेयर की फॉर्म में। याद रखना, अगर इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल अगर इसके इक्वल बन रहा है, तो भाई थर्ड केस है ये, थर्ड केस। इसका मतलब है आपको सेक्रीफाइस शेयर डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट। कैसे, इन दोनों को प्लस करो, 3/11 प्लस 2/11 5/11। आपको सिंपल लिखना है सेक्रीफाइस 5/11, नहीं सॉरी, एक्स सेक्रीफाइस
3/11. Why sacrifice 2/11? This is called sacrifice share. यानी यहाँ आपके पास sacrifice share डायरेक्ट गिवन है, और जब रेशो की फॉर्म में दिया होता है, मैं अगर इन दोनों का प्लस करूं 3/5 प्लस 2/5, ये तो 5/5 1 बना, है ना? तो ये सेक्रीफाइस रेशो गिवन है, सेक्रीफाइस शेयर गिवन नहीं है। आप अगर सेक्रीफाइस शेयर निकालना चाहते हो तो रूल है 5/11 इंटू 3/5, 5/11 इंटू 2/5। तो दो केसेस में डिवाइड है एक्वायर वाला केस। एक में रेशो की फॉर्म में गिवन होगा तो मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस शेयर निकालना, दूसरे में उनका जो टोटल है वो डायरेक्ट उसके शेयर के इक्वल बन रहा होगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर आपके पास गिवन है। और आपको पता है सेक्रीफाइस शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो बेस हटा के 3:2। बट न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, ए की ओल्ड एक्स की ओल्ड थी 2/3, सेक्रीफाइस किया उसने 3/11, 33 9, 13/33, y की 1/3 माइनस 2/11, 33, 5/33। x का भी शेयर आ चुका है, y का भी आ चुका है, z का दे रखा था 13/33, 5/33, z का 5/11। एलसीएम लिया 33, 13, 5 और 15। न्यू रेशो है 13:5:15। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके 3 केसेस हो चुके हैं हमारे। पहला केस लेट वाला जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, बस ये लिखा होता नया पार्टनर आया उसका शेयर निकालो, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट न्यू शेयर आ जाता है। दूसरा केस है एक्वायर वाला जिसमें रेशो की फॉर्म में दिया होता है, रेशो की फॉर्म में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सेक्रीफाइस शेयर आता है, फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते हैं। तीसरा केस जिसमें एक्वायर लिखा होता है बट उनका टोटल नए पार्टनर के शेयर के इक्वल बनता है, उसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। ठीक है जी, तो आई होप सो तुम्हें दो क्वेश्चन, दो टॉपिक, 3 केसेस हो चुके हैं, ये तुम्हारे को क्लियर होंगे। तो इसी के बेस पे सेम ऐसा क्वेश्चन तुम करके देखो अपनी नोटबुक में, मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करना। ये रहा क्वेश्चन, इसमें 3 पार्टनर है, करना तुम नहीं है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। डी आता है नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, ये 1/6 शेयर किस किस से लिया, ए से लिया, बी से लिया और सी से। ए से लिया 1/24, बी से लिया 1/24 और सी से लिया 1/12। फ्रॉम वर्ड है फ्रॉम, रेशो की फॉर्म में गिवन नहीं है, इन तीनों को प्लस करके देख लो 100% की श्योरिटी हो जाएगी। 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/12, एलसीएम लिया 24, 1 प्लस 1 प्लस 2, 4/24 कट करोगे, इनका टोटल इसके शेयर के इक्वल बन रहा है, दैट मीन्स डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। ए सेक्रीफाइस 1/24, बी सेक्रीफाइस 1/24, सी सेक्रीफाइस 1/12, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करोगे न्यू शेयर आ जाएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करना। आई होप सो तुम्हें ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।